गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। कल हमने ज्योग्राफी का लेसन 3 के ओनली फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट्स किए थे। अब नेक्स्ट उससे आगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, हाउ आर द फूड प्लेन्स फॉर्म्ड। बाढ़ के मैदान का निर्माण कैसे होता है। आंसर नोट करो। व्हेन रिवर्स आउटफ्लो देयर बैंक्स, जब नदियाँ अपने किनारों से आउटफ्लो हो जाती हैं यानी पानी बाहर निकलने लगता है किनारों से, दे काज फ्लड्स, वे बाढ़ का कारण बनती हैं। द नेबरिंग एरियाज, जो उसके पड़ोसी स्थान होते हैं वहाँ पर बाढ़ का कारण बनता है। द फ्लड वाटर टेक्स अवे फाइन सोल, जो बाढ़ का पानी है वो बढ़िया अच्छी उपजाऊ मिट्टी को बहाकर ले जाता है। एंड देयर मटेरियल एंड डिपॉजिट दैम अलोंग द बैंक्स, और उनका जो दूसरा सामान है, पदार्थ हैं, उनका जमाव है वो किनारों पर रह जाते हैं, किनारों के साथ साथ रह जाता है, जमा हो जाता है। दिस डिपोजिशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स, और ये जो जमाव है ये बाढ़ के मैदान के में निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। विंड्स लिफ्ट एंड कैरी सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेत को उठाती हैं। व्हेन दे स्टॉप ब्लोइंग, जब वे चलना या बहना बंद कर देती हैं, सैंड फॉल्स, रेत गिरता है, एंड गेट्स डिपॉजिट, और उनके ऊपर जम जाता है। तो इस प्रकार बाढ़ का निर्माण होता है, बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। एंड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और इनको हम छोटी पहाड़ी के आकार के जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसको रेत के टीले बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर, विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर इन सी वेव्स। ऑप्शन है क्लिफ, बीच, सी वेव। क्लिफ चोटी होती है, बीच समुद्र के आसपास का एरिया, और सी केव समुद्रिक गुफा। इसका आंसर आप लगाएंगे निशान फर्स्ट पे क्लिफ। सेकंड है द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ए ग्लेशियर। ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़ की एक विशेषता, जमाव की एक विशेषता बताइए। फ्लड प्लेन, ब्लीच, मोरेन। तो फ्लड प्लेन भी नहीं बनाती ये, बीच समुद्र का किनारा होता है ये भी नहीं, तो मोरेन, ये है इसका आंसर राइट। विच इज काज्ड बाई सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अचानक मूवमेंट्स, हलचल की क्या कारण है। वोल्केनो फोल्डिंग फ्लड प्लेन, तो इसका आंसर है वोल्केनो। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, मशरूम की चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं। ये है भी ऑप्शन डेजर्ट्स, रिवर वैलीज, ग्लेशियर, डेजर्ट्स में पाई जाती है। नेक्स्ट है ओक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, ओक्सबो ऑप्शन ग्लेशियर्स, रिवर वैलीज, डेजर्ट्स, इसका आंसर है रिवर वैलीज। फिर नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, एक साइड में ग्लेशियर, मेंडर्स और बीच दे रखे हैं, दूसरी साइड सी शोर समुद्र किनारा, रिवर ऑफ आइस और रिवर्स। अभी ग्लेशियर आपने देखा होगा, ग्लेशियर होते हैं बर्फ़ के पहाड़, ये बी के साथ मैच हो जाएगा। मेंडर्स समुद्र के किनारे होते हैं, और बीच मेंडर्स में आएगा भी सी, और बीच समुद्र के किनारे, बीच का ए ऑप्शन राइट है, और बी सेकंड का है सी ऑप्शन। इसके बाद है
सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले जो हैं वो डेजर्ट्स एफ के साथ मैच हो जाएगा। वाटरफॉल जो है इसमें हार्ड बेड रॉक, और अर्थक्वेक है वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का कांपना। नेक्स्ट, गिव रीजन्स, कारण दीजिए। सम रॉक्स हैव ए शेप ऑफ मशरूम, कुछ चट्टानों की आकृति मशरूम के आकार की होती है। आंसर, बिकॉज विंड्स इरोड द लोअर सी, बिकॉज विंड्स इरोड द लोअर सी ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, therefore such rocks have narrow base and wider top। यानी कुछ इसमें ये ऐसा बता रखा है, फिर दोबारा से सुनो इसको। बिकॉज विंड्स, क्योंकि हवा, इरोड द लोअर सेक्शन, जो नीचे का पार्ट होता है, नीचे का जो भाग होता है चट्टान का, उसको काट देती है। हवा, तेज हवा चलती है तो कट जाता है वो। मोर देन द अपर पार्ट, ऊपरी भाग की अपेक्षा नीचे का भाग ज़्यादा कटता है। देयरफॉर सच रॉक्स, और इस प्रकार की जो चट्टानें होती है इनका जो बेस होता है वो नैरो होता है, और ऊपर का जो टॉप होता है वो वाइडर होता है। सेकंड, फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, बाढ़ के मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। इसका आंसर है फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड, बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है व्हेन द रिवर्स ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ द फाइन सॉइल, जो अच्छी उपजाऊ मिट्टी है उसकी परत जमा हो जाती है। एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्री, और दूसरे जो पदार्थ होते हैं जो अवसाद होते हैं विच आर वेरी फर्टाइल, ये भी बहुत उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट है, सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टेक्स। ये स्टेक्स जो समुद्री गुफा है वो स्टेक के रूप में बदल जाती है। आंसर है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सी केव्स, समुद्री गुफाओं का निर्माण होने के बाद, व्हेन कैविटीज बिकम्स बिगर, जो इनके बीच में खाली रास्ता होता है वो बड़ा हो जाता है। ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन, केवल चट्टान उसकी गुफा की छत बचती है। सीज आर फॉर्म्ड फर्दर, और इस प्रकार इनका निर्माण होता है। इरोजन ब्रेक्स द रूफ, और जो भू संरक्षण होता है वो छत को तोड़ता रहता है। एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और इस प्रकार केवल अंत में दीवार बचती हैं। दीज वॉल्स लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टेक्स, और ये दीवारें स्टेक्स की विशेषता बताती हैं। लास्ट, बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू द अर्थक्वेक्स। इसका आंसर है, यानी जब भूकंप आता है तो भवन या इमारतें ढह जाती हैं। इन एन अर्थक्वेक, भूकंप में द वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। जब भूकंप आता है तो कंपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता रहता है। कहाँ से? फ्रॉम द एपिसेंटर, केंद्र से, जहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ था। एज द वेव्स, लहरों की तरह। द सरफेस स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग which lead to shaking of structure built in the earth surface and thus building collapse। और वहाँ से कंपन पैदा हो जाती है ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ढांचे के अंदर, वो उसको हिला देता है और पृथ्वी की सतह पर जो बिल्डिंग होती हैं वो ढह जाती हैं। तो ये आपके NCERT क्वेश्चन है। कल इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचे बनेंगे
वो करवाए जाएंगे। इसमें आप एक बार फिर दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ लेना। कल जो है इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। थैंक्स।